हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी ओरिएंटेड फॉर टीचर पर स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच में हमने सबसे पहले फिगर ऑफ स्पीच के क्लासिफिकेशन को पढ़ा था एंड प्रीवियस वीडियो में हमने सिमली को पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे एक नई फिगर ऑफ स्पीच मेटाफर के बारे में। जानेंगे कि मेटाफर जो है वो किन शब्दों से मिलकर बना है और इसका क्या मीनिंग होता है, कितने टाइप्स ऑफ मेटाफर होते हैं एंड जो मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल हैं, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सभी एग्जाम्पल को हम यहाँ करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं हम मेटाफर को। ये जो मेटाफर जिसको हम हिंदी में कहते हैं रूपक, ये मेटाफर जो फिगर ऑफ स्पीच होती है ये बेस्ड ऑन कंपैरिजन होती है, बेस्ड ऑन कंपैरिजन। यानी कि ये तुलना पे आधारित होती है। कंपैरिजन यानी मतलब किसी के साथ तुलना करना है, किसी के साथ किसी की उपमा करना, कंपेयर करना। तो मेटाफर जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक मेटा प्लस फेरो। मेटाफर जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। ग्रीक वर्ड मेटा प्लस फेरा, मेटा प्लस फेरो से मिलकर बना है। और ये कैसी वर्ड है? ग्रीक वर्ड है। क्लियर फ्रेंड्स? मेटाफर शब्द ग्रीक वर्ड मेटा प्लस फेरो से मिलकर बना है और जो मेटा का अर्थ है वो है चेंज एंड फेरो का जो मीनिंग होगा वो है आइडिया। मेटा का अर्थ चेंज एंड फेरो का अर्थ आइडिया। इट मीन्स ट्रांसफर सिग्निफिकेंस। अगर इसका कंप्लीट मीन्स समझे तो क्या होगा? ट्रांसफर सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ हिंदी में होता है महत्व। क्लियर फ्रेंड्स? मेटाफर को इम्प्लाइड सिमिली कहा जाता है। अ मेटाफर is an implied simile। implied का क्या मतलब होता है? आरोपित। तो इसको इम्प्लाइड सिमिली क्यों कहा जाता है? हमने सिमिली में पढ़ा था कि सिमिली में कंपैरिजन दो वस्तुओं के, दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट के बीच में होता है। कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट एट लीस्ट वन पॉइंट इन कॉमन। दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन होता है और उन दोनों में जो कोई एक पॉइंट होगा वो दोनों में कॉमन होगा। बट इसमें मेटाफर में एक पॉइंट कॉमन ना हो करके बल्कि एक ऑब्जेक्ट को दूसरा ऑब्जेक्ट ही समझ लिया जाता है। यानी उस पर एक ऑब्जेक्ट को दूसरा ऑब्जेक्ट समझ लिया जाता है, उस पर आरोपित कर दिया जाता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया, लाइफ इज अ ड्रीम। यहीं पे हमने लिखा लाइफ इज
like a dream. जैसे यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हैं, एक लाइफ दूसरा ड्रीम। लाइफ को ड्रीम के जैसा बताया जा रहा है, तो यहाँ पे टू ऑब्जेक्ट की कंपैरिजन जो है की जा रही है। और जो फर्स्ट हमने लिखा, फर्स्ट सेंटेंस, लाइफ इज अ ड्रीम, यहाँ पे इसके जैसा ना बता करके बल्कि लाइफ को ही ड्रीम बता दिया गया है। लाइफ एक ड्रीम है, यानी लाइफ एक सपना है। तो इन दोनों चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होना है, सिमिली एंड मेटाफर में, क्योंकि मेटाफर इम्प्लाइड सिमिली ही होता है। अगर दो वस्तुएं, दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट की कंपैरिजन की जाए तो वहाँ सिमिली, लेकिन अगर दो ऑब्जेक्ट में एक ऑब्जेक्ट को दूसरा ऑब्जेक्ट ही बता दिया जाए तो वो मेटाफर होगा। जैसे यहाँ पे लाइफ को ड्रीम बता दिया गया, तो यहाँ पे लाइफ को ड्रीम पे आरोपित कर दिया गया, इम्प्लाइड कर दिया गया। तो इस जो सेंटेंस है ये एग्जाम्पल है मेटाफर का। वहीं अगर जो इसमें हमने लाइक ऐड कर दिया तो ये सिमिली बन गया। क्लियर है? यहाँ तक आई होप समझ में आ गया होगा अच्छे से। एंड जो मेटाफर है इसमें जो वर्ड्स हैं हमने सिमिली में पढ़ा, सो, एज, लाइक, ये वर्ड्स मेटाफर में यूज नहीं होंगे। वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन नॉट यूज्ड। Words of not used. And friends, ये जो इम्प्लाइड सिमिली है यानी आरोपित समानता है, ये एक नाउन भी हो सकती है, वर्ब भी हो सकती है, या फिर एडजेक्टिव भी हो सकती है। इट मे टेक द फॉर्म, किसी भी फॉर्म में हो सकती है, फिर वो चाहे ऑफ अ नाउन, अ वर्ब और एन एडजेक्टिव। क्लियर है? अब हम इसके कुछ इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल को जान लेते हैं। तो हमने एग्जाम्पल लिया, द लॉर्ड इज माई रॉक एंड माई फोर्टनेस। तो यहाँ पे ये रॉक जो है, रॉक मीन्स चट्टान, ये एक नाउन है, तो यहाँ नाउन के रूप में आया है। साथ ही साथ फोर्टनेस, फोर्टेस का मतलब किला होता है, तो किला भी यहाँ भी नाउन फॉर्म में है। तो जैसा कि हमने पहले ही जाना कि जो मेटाफर है ये एक नाउन के फॉर्म में भी हो सकता है, एक वर्ब के फॉर्म में भी हो सकता है, एंड एक एडजेक्टिव के भी फॉर्म में हो सकता है। तो इस एग्जाम्पल में हमने नाउन के फॉर्म में देखा। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। ही इज नाउ इन द सनसेट ऑफ हिज डेज। तो यहाँ पे बात सनसेट की जा रही है, और सनसेट भी एक नाउन है। अगला एग्जाम्पल है, द वेस is the father of the thought। तो यहाँ बात फादर की हो रही है। फादर भी एक नाउन है, यानी यहाँ भी नाउन फॉर्म में मेटाफर, जो मेटाफर यूज हुआ है वो यहाँ नाउन के फॉर्म में यूज हुआ है। यानी जो इच्छा है वो विचार का पिता बताया गया है, यानी जो इच्छा है वो फादर ऑफ थॉट है। तो यहाँ पे जो मेटाफर यूज हुआ है वो फादर में यूज हुआ है। तो जो फादर ये नाउन फॉर्म में आया है,
इस वजह से यहाँ मेटाफर नाउन फॉर्म में है। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। ही हैज़ caught a bad cold। तो यहाँ पे जो मेटाफर यूज हुआ है वो कॉट में हुआ है, और कॉट एक वर्ब है, इसलिए यहाँ पे मेटाफर जो है वो वर्ब फॉर्म में आई है। आई होप आपको बातें समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं, और अगला एग्जाम्पल है द स्पीकर वॉज बम्बार्डेड विद क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो मेटाफर आया है वो बम्बार्डेड में आया है, और ये भी एक वर्ब फॉर्म में है। अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं एडजेक्टिव का। दिस इज अ लेम एक्सक्यूज। यहाँ पे लेम में मेटाफर है और ये एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव का एक और एग्जाम्पल अगर हम लें तो ही हैज़ अ स्टोनी हार्ट, यानी उसके पास एक स्टोनी हार्ट है। स्टोनी हार्ट मतलब कठोर की बात की गई है, यहाँ पे स्टोनी हार्ट मतलब कठोर दिल वाला। तो यहाँ पे स्टोनी में मेटाफर है और स्टोनी एक एडजेक्टिव है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, और ये बहुत ही फेमस कोट है विलियम शेक्सपियर की, जो मैकबेथ से ली गई है। और ये कौन सी कोट है? लाइफ इज बट आ वॉकिंग शैडो। जो लाइफ है वो एक वॉकिंग शैडो यानी चलती फिरती परछाई की जैसी है। यहाँ पे ये जो शैडो है मेटाफर यूज हुआ है शैडो में, और शैडो एक नाउन है। तो हमने जाना कि जो मेटाफर है इसका यूज नाउन के रूप में भी हो सकता है, एडजेक्टिव के रूप में भी हो सकता है, एंड वर्ब के रूप में भी हो सकता है। एक और अगर हम एग्जाम्पल लें, बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है और अक्सर ये एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। द कैमल इज़ द शिप ऑफ डेजर्ट। जो कैमल होता है यानी जो ऊँट है वो रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। द कैमल इज़ द शिप ऑफ डेजर्ट। ऊँट रेगिस्तान का जहाज है। तो यहाँ पे हमने मेटाफर को डिटेल में समझा एंड सभी फॉर्म के एग्जाम्पल को भी किया, चाहे वो वर्ब के हों या एडजेक्टिव हों या फिर नाउन के। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच को पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।